नमस्कार साथियों। आज का ज्योतिषीय कार्यक्रम खास है कर्क राशि यानी कैंसर साइन वालों के लिए। जुलाई 2025 का मासिक राशिफल लेकर आए हैं हम, जहां जानेंगे कि यह महीना आपके लिए कितना शुभ, कितना सतर्क रहने वाला है। इस वीडियो में आप जानेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, विवाह, भाग्य, करियर और व्यापार, इन सभी क्षेत्रों में ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रही है। साथ ही कौन से ग्रह किस भाव में स्थित हैं और वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में मिलेगा एक खास उपाय जिसे अपनाकर आप इस महीने को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि के लिए जुलाई का पूरा विश्लेषण। आपकी राशि है कर्क यानी चंद्र की राशि। तो सबसे पहले बात करें लग्न की। आपके प्रथम भाव में है बुध, जिससे विचारों में स्पष्टता आएगी। द्वितीय भाव में बैठे हैं मंगल और केतु, जो कभी कभी बोलचाल में तीखापन और पैसों को लेकर उतार चढ़ाव दे सकते हैं। अष्टम भाव में स्थित हैं राहु, जो मानसिक भ्रम या अचानक बदलाव का कारण बन सकते हैं। नवम भाव में बैठे हैं शनि, जो भाग्य को थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ाएंगे, मगर जो भी मिलेगा स्थायी होगा। एकादश भाव में है शुक्र, जो प्रेम, सहयोग और लाभ में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। और द्वादश भाव में सूर्य और गुरु की युति है, जो खर्चों और विदेश से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ा सकती है, साथ ही आध्यात्मिक झुकाव भी ला सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। जुलाई 2025 में कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ विशेष संकेत मिल रहे हैं। आपके लग्नेश चंद्रमा हैं, जिनकी गति बहुत तेज होती है। इसका सीधा असर मन और शरीर दोनों पर दिखाई दे सकता है। कभी उत्साह तो कभी थकान, कभी ऊर्जा तो कभी सुस्ती, ये उतार चढ़ाव इस महीने सामान्य रहेंगे। इस समय मंगल का गोचर द्वितीय भाव में है, जो खानपान की आदतों को असंतुलित कर सकता है। तेज मिर्च मसाला, बाहर का भोजन या असमय खाना पेट से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। गैस, एसिडिटी या अपच जैसी परेशानी से बचने के लिए हल्का और सादा भोजन अधिक लाभकारी रहेगा। गुरु का स्थान इस समय द्वादश भाव में है। जब बृहस्पति 12वें घर में होते हैं तो कई बार पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, लीवर से जुड़ी गड़बड़ियां उभरती हैं, या फिर वजन असामान्य तरीके से बढ़ता या घटता है। ऐसे में सावधानी यही है कि जंक फूड, ज्यादा फैट वाला खाना या देर रात भोजन से दूरी बनाए रखें। शरीर को आराम दें और जल आधारित चीजें जैसे नारियल पानी, सत्तू, बेल का शरबत आदि शामिल करें। अब बात करते हैं अष्टम भाव में स्थित राहु की। इनका असर कभी कभी अचानक होने वाली घटनाओं की ओर संकेत करता है। वाहन चलाते समय या ऊंचाई से जुड़ी किसी गतिविधि में सावधानी आवश्यक है। जल्दबाजी, लापरवाही या ध्यान भटकने से दुर्घटना की आशंका हो सकती है, इसलिए गति धीमी रखें और ध्यान स्थिर। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की, यानी शिक्षा के क्षेत्र में ग्रहों के प्रभाव की। इस महीने पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस को विशेष रूप से देखना जरूरी है, क्योंकि यही भाव शिक्षा, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय पंचम भाव के स्वामी मंगल द्वितीय भाव में स्थित हैं और मंगल की सीधी दृष्टि फिर से पंचम भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ है मानसिक एकाग्रता बनी रहेगी और पढ़ाई में रुचि भी दिखेगी। जो छात्र किसी नई पढ़ाई की शुरुआत, एडमिशन या फॉर्म भरने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। इस भाव पर शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है,
जो आपके भीतर कलात्मकता और रचनात्मक सोच को बढ़ाएगी। यदि आप किसी डिजाइन, आर्ट या सोशल स्टडीज से जुड़े विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस समय आपका मन ज्यादा जुड़ेगा और अवसर भी मिल सकते हैं। जिन छात्रों के मन में किसी तरह का निर्णय लेने को लेकर उलझन थी, उन्हें अब आगे बढ़ने का समय मिल सकता है। हाँ, केतु की मंगल के साथ युति थोड़ी अनिश्चितता ला सकती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि जो मेहनत कर रहे हैं वो अपेक्षित फल नहीं दे रही। ऐसे में धैर्य बनाकर रखें और खुद को बार बार मोटिवेट करें। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या इस महीने परीक्षा है, तो अच्छे परिणाम की संभावना है, बशर्ते आप फोकस बनाए रखें और किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद से दूर रखें। अब जानते हैं कि जुलाई 2025 में कर्क राशि वालों का प्रेम जीवन कैसा रहेगा। इस महीने पंचम भाव पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही भाव प्रेम, संतान, रचनात्मकता और मानसिक स्थिरता से जुड़ा होता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल इस समय द्वितीय भाव में स्थित हैं और वहीं पर केतु की उपस्थिति मंगल को और अधिक तीव्र बना रही है। इसका सीधा प्रभाव आपकी वाणी, व्यवहार और मानसिक प्रतिक्रिया पर पड़ सकता है। महीने के मध्य से 16 जुलाई के बाद ग्रहों की चाल ऐसी बन रही है कि थोड़ा गुस्सा, जल्दबाजी या बिना सोचे बोले गए शब्द आपके रिश्तों में अनचाही दूरी ला सकते हैं। द्वितीय भाव वाणी का प्रतिनिधित्व करता है और जब उसमें अग्नि तत्व प्रबल हो जाए तो संवाद में कटुता आना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि आप अपनी बातों में संयम रखें, संदेह या नकारात्मक सोच से बचें और किसी भी बात को बढ़ाने से पहले 2 बार सोचें। अब बात करते हैं शुक्र की दृष्टि की, जो पंचम भाव को देख रहे हैं और प्रेम जीवन में मुलायमपन और भावनात्मक जुड़ाव को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो यह महीना एक नई समझ और गहराई ला सकता है, बशर्ते आप संवाद में शांति और धैर्य बनाए रखें। मैरिड लोगों के लिए भी यही सलाह है, छोटी बातों को बढ़ाने से बचें और अपने साथी की बात को समझने की कोशिश करें। अब बात करते हैं आपकी वैवाहिक जिंदगी की। इस महीने सप्तम भाव यानी 7th हाउस का विशेष महत्व है, जो न केवल जीवन साथी से जुड़े रिश्तों को दर्शाता है, बल्कि वैवाहिक सुख और पारिवारिक सामंजस्य का भी संकेत देता है। सप्तम भाव के स्वामी शनि इस समय नवम भाव में स्थित हैं। जब सप्तमेश भाग्य स्थान में बैठता है, तो यह जीवन साथी के लिए किसी सकारात्मक बदलाव या प्रगति की स्थिति बनाता है। इसका अर्थ है कि यदि आप विवाहित हैं, तो आपके जीवन साथी को इस महीने करियर में कोई नया अवसर या किसी पुराने प्रयास का फल मिल सकता है। शुक्र की स्थिति भी मजबूत है, जो लाभ स्थान यानी 11वें भाव में है। ये वैवाहिक जीवन में मधुरता, सहयोग और भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने में सहायक होंगे। इसके अलावा बुध की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, जिससे आपसी संवाद बेहतर होने के संकेत मिलते हैं। अगर बीते दिनों में कुछ बातों को लेकर मतभेद रहा हो, तो इस महीने दोनों पक्षों में बात खुलकर होगी और समाधान के रास्ते बनेंगे। हाँ, एक बात का जिक्र जरूरी है, वाणी पर संयम, जिसका संकेत पिछले ग्रहयोगों में भी आया है। यदि आप किसी बात से नाराज हैं, तो उसे शांति से रखें, क्योंकि जल्दबाजी में बोले गए शब्द रिश्तों में खामोशी ला सकते हैं। अब बात करते हैं उस विषय पर जो हर किसी के लिए सबसे अहम होता है। आपका करियर, व्यवसाय और भाग्य इस महीने क्या संकेत दे रहे हैं? इस समय नवम भाव यानी भाग्य स्थान और दशम भाव यानी करियर का स्थान, दोनों पर नजर डालना जरूरी है। सबसे पहले भाग्य की बात करें। भाग्य भाव में शनि का आगमन हुआ है
और वो भी एक लंबे अंतराल के बाद। शनि जब नवम में आते हैं तो वे जीवन में गंभीरता, अनुभव और धैर्य लाते हैं, लेकिन साथ ही किसी भी बड़े कार्य या निर्णय में थोड़ा विलंब भी शनि करा सकते हैं। मतलब ये नहीं कि चीजें होंगी नहीं, बस समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है। अब बात करें भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति की, तो इस समय वे 12वें भाव में सूर्य के साथ स्थित हैं। 12वां घर खर्च, चिंतन और कभी कभी विदेश या आत्ममंथन का भी सूचक होता है। इसका असर यह हो सकता है कि आपकी योजनाएं थोड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़े, या फिर आप कुछ ऐसे फैसले लें जिनका परिणाम तुरंत नहीं दिखेगा। करियर की दिशा में जिन लोगों की सोच है कि मैं कुछ नया करूं, कोई नया बिजनेस शुरू करूं या किसी बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ाऊं, तो ऐसे में थोड़ी और प्लानिंग और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह फायदेमंद साबित हो सकती है। ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या किसी भी प्रकार के निवेश में इस महीने बहुत सोच समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा। अगर आप पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहे हैं तो सलाह दी जाती है कि अपनी कुंडली किसी योग्य ज्योतिष से जरूर दिखवाएं। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। जुलाई का महीना आपके प्रोफेशनल जीवन में क्या मोड़ लेकर आ रहा है? इस समय दशम भाव यानी करियर के स्वामी मंगल द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं। वहीं बुध आपकी कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न में विराजमान हैं। इसका साफ मतलब है कि इस महीने आपकी सोच बिल्कुल क्लियर होगी। आप जान पाएंगे कि कब, क्या और कैसे करना है। काम को लेकर फोकस बना रहेगा और निर्णय लेने में कोई झिझक नहीं होगी। बुध का लग्न में होना आपकी मेंटल प्लानिंग, आत्मविश्वास और कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाएगा। अगर आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं या अपने करियर में बदलाव की सोच रहे हैं, तो यह समय आपको अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब जरा नजर डालें मंगल पर, जो इस समय द्वितीय भाव में हैं। मंगल यहाँ पर तेजी, जुनून और लीडरशिप क्वालिटी लाते हैं, लेकिन साथ ही थोड़ा गुस्सा, डोमिनेट करने की प्रवृत्ति और मैं ही सही हूँ वाला एटीट्यूड भी ला सकते हैं। और जब 16 जुलाई के बाद सूर्य लग्न में प्रवेश करेंगे तो ये स्वभाव थोड़ा और तेज हो सकता है। यानी इस समय आपको अपने गुस्से और आत्म प्रदर्शन को कंट्रोल में रखना होगा, वरना ऐसा न हो कि आपकी कोई छोटी सी बात सीनियर्स या कोवर्कर्स के साथ अनबन का कारण बन जाए। अगर आपका काम टेक्निकल फील्ड, आईटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या टारगेट बेस्ड जॉब से जुड़ा है तो यह समय आपके लिए शानदार साबित हो सकता है। आप आसानी से अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। बस एक बात याद रखें, जोश में होश न खोए। अब बात करते हैं व्यापार की दिशा में। अगर आप बिजनेस करते हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। खासतौर पर महीने के दूसरे हिस्से यानी मिड जुलाई के बाद हालात और भी बेहतर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, शुक्र लाभ भाव में स्थित हैं, जो कि साफ संकेत दे रहे हैं कि आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं और जो काम पहले अटक रहे थे अब वे भी धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। वहीं धन भाव के स्वामी सूर्य जैसे ही प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके आत्मविश्वास के साथ साथ बिजनेस में निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होगी। इससे सेविंग्स में इजाफा होगा और आप अपने व्यवसाय में कुछ नई प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट की ओर भी बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की, ताकि यह सकारात्मक समय और भी ज्यादा फायदेमंद बन जाए। सबसे पहला उपाय, हर सुबह उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। इससे सूर्य की ऊर्जा आपके आत्मबल को बढ़ाएगी और मानसिक फोकस मजबूत रहेगा। दूसरा उपाय, सूर्यास्त के बाद चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करें। ओम श्रं श्री श्रौ सत चंद्रम से नमः।
इस मंत्र का 108 बार जप करें। यह मन की स्थिरता देगा और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।